ये हमारे पास क्या कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा है। इसकी हमारे पास एक एंटीरियर सरफेस होती है, कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होती है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास एक फिशर होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल मीडियन फिशर। ठीक है, इसकी आइदर साइड्स के ऊपर हमारे पास दो एमिनेंसेस या प्रोट्यूबरेंसेस टाइप्स आ रही होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, जिन्हें हम कह रहे थे पिरामिड्स। इन पिरामिड्स के अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स रन कर रहे होते हैं। यहाँ करके हमारे पास जरा इंफीरियरली ये होता है हमारे पास पॉइंट डीकसेशन ऑफ द पिरामिड्स, जहां से राइट फाइबर्स लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं, लेफ्ट फाइबर्स राइट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आगे हमारे पास पिरामिड्स जरा थोड़ा लैटरल हमारे पास ये दो एमिनेंसेस आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं द ऑलिव्स। इनके अंदर हमारे पास इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इन बिटवीन द ऑलिव्स एंड द पिरामिड्स वी हैव द 12th क्रेनियल नर्व, जिसे हम कहते हैं द हाइपोग्लॉसल नर्व। ऑलिव्स की साइड के ऊपर दो एमिनेंसेस होती हैं, यहाँ और यहाँ, इसे हम कहते हैं द ट्राइजेमिनल एमिनेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो हमारे पास आ रहा होता है मिड के अंदर जो लाइन आ रही है उसे हम कहते हैं द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, इसकी आइदर साइड्स के ऊपर हमारे पास जो दो ये आ रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं द ग्रेसाइल ट्यूबरकल। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास आ रहा होता है द क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, ये आ गया ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये आ गया हमारे पास क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये जो हमें जो स्ट्राइएशंस टाइप नजर आ रही हैं इन्हें हम कहते हैं द स्ट्राया मेडुलरिस। आगे हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं ये जो ट्रायंगल है, दिस इज नोन एज द हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल हो गया। इसे अब हम कह रहे हैं जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं द विगल ट्रायंगल। ऊपर वाला हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, नीचे वाला विगल ट्रायंगल, और ये जो एक पॉइंट मिल रहा होता है ये पॉइंट, इसे हम कहते हैं द ओबेक्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओबेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे अब हमारे पास आ रहा होता है क्या कहते हैं ये जो हमारे पास है ना फ्रॉम, ये वाली कौन सी नर्व होती है हमारे पास द 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 10th क्रेनियल नर्व, ये आ गई हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व। ये 9th है तो यानी ये ग्लॉसोफेरेंजियल है, ये 10th है तो यानी ये वेगस है, ये 11th है तो यानी ये एसेसरी नर्व है। ठीक है, और इसके अंदर आई थिंक फिनिश तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं इन्हें कहते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर। ये ग्रूव को हम बेसिलर ग्रूव कहते हैं, जहां से बेसिलर आर्टरी गुजर रही होती है। ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, ये होती है हमारे पास द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। यहाँ से जो हमारे पास नर्व आ रही होती है इसे हम कहते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व। इस एब्ड्यूसेंट नर्व से हमारे पास ये वाली जो नर्व, एक होती है हमारे पास फेशियल नर्व और एक होती है हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स हैं ये मिलके बनाते हैं मिडल सेरेबुलर पेडंकल। दिस इज नोन एज द मिडल सेरेबुलर पेडंकल। ये जो हमें एमिनेंसेस आ रही हैं इसे हम कहते हैं यहाँ से, ये बेसिकली ये ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटीरियरली तो हो गया हमारे पास क्लैरिफाई। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या कहते हैं आ रहा होता है, ये आ रहा है सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल। ठीक हो गया ये वाला। अब ये जो हमें पूरा एरिया नजर आ रहा है ये हमारे पास होता है फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मिड के अंदर आ रही है ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन ग्रूव कह दो या सल्कस कह दो। ठीक है, इसकी साइड्स के ऊपर जो एमिनेंसेस हैं दिस इज नोन एज द मीडियल एमिनेंस। ठीक है, ये जो मीडियल एमिनेंस है ये लैटरली लिमिटेड है बाय अ लेस मार्क्ड ग्रूव कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। ठीक है, अब ये जो मीडियल एमिनेंस है ये नीचे जाके ज्यादा प्रोट्यूबरेंस के तौर के ऊपर आ रही है, इसे हम कहते हैं द फेशियल कॉलिकुलस। दिस इज नोन एज द फेशियल कॉलिकुलस, दिस इज नोन एज द मीडियल एमिनेंस। ठीक है, और ये जो हमारे पास था सल्कस लिमिटेंस। ठीक है, सल्कस लिमिटेंस से आगे जो सारा एरिया आ रहा है ना इसे हम कहते हैं द वेस्टिबुलर एरिया। दिस इज नोन एज द वेस्टिबुलर एरिया। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट आ रहा था, ये हमने कहा था मीडियल एमिनेंस थी, ये फेशियल कॉलिकुलस है। इससे बिल्कुल नीचे हमारे पास एरिया प्रोस्टीमा होता है विच इज बेसिकली रिलेटेड विद वॉमिटिंग, वो जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता था। ठीक है, अब ये जो इसका अप एरिया होता है यहाँ करके ये जरा ब्लूइश होता है, इसे हम कहते हैं द सबस्टेंशिया फेरुजीनिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो नर्व आ रही है हमारे पास ये होती है द ट्रॉक्लियर नर्व। ये आ गया हमारे पास मिड ब्रेन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट। मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास पोस्टीरियरली सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस के नीचे हमारे पास आ गई ट्रॉक्लियर नर्व निकल रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है ना प्रोट्यूबरेंस पोस्टीरियरली इसे हम कहते हैं पाइनियल बॉडी। ठीक है, दिस इज द पाइनियल बॉडी, दिस इज द सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, ट्रॉक्लियर नर्व। अब ये जो होता है हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड थ्रू द, ये आ गया इंफीरियर ब्रेकियम। ठीक है, विद द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये आ गई मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, अब द सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड, ये जो एक हल्की सी जा रही है ना ये वाली लाइन इसे हम कहते हैं द सुपीरियर ब्रेकियम कहते हैं। दिस इज नोन एज अ सुपीरियर ब्रेकियम, जो कि कनेक्ट होती है विद द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि जरा कटी हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटीरियरली तो इसके अंदर हमें कुछ सच नजर नहीं आ रहा। ये चीज जो है दिस इज नोन एज द क्रस सेरेब्राई, और ये जो क्रस सेरेब्राई है यहाँ से जो नर्व निकल रही है दिस इज नोन एज द ऑक्यूलोमोटर नर्व।